हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स एजुकेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मॉड्यूल्स की डेफिनेशन देखी थी। इसके अंदर लेफ्ट मॉड्यूल देखा था, राइट मॉड्यूल देखा था। देन हमने मॉड्यूल्स के ऊपर कुछ बेस्ड एग्जांपल्स देखी थी। उसके बाद हमने मॉड्यूल्स को वेक्टर स्पेसेस के साथ कंपेयर किया था, इनकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस देखा था। एंड लास्ट में हमने होमोमॉर्फिज्म और एंटी होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन देखी थी। इस वीडियो लेक्चर में हम होमोमॉर्फिज्म और एंटी होमोमॉर्फिज्म के ऊपर कुछ थ्योरम्स देखेंगे, कुछ रिमार्क्स देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम होमोमॉर्फिज्म और एंटी होमोमॉर्फिज्म को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें थ्योरम्स करने में इजी हो। चलिए शुरू करते हैं। होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ रिंग, अगर आर और आर डैश दो रिंग्स हैं और एक फाई एक मैप डिफाइंड है आर टू आर डैश, तो वो होमोमॉर्फिज्म होगी अगर फाई ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू फाई ए प्लस फाई बी और फाई ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल्स टू फाई ए फाई बी। नेक्स्ट एंटी होमोमॉर्फिज्म, अगर आर और आर डैश दो रिंग्स हैं और फाई एक मैप है आर टू आर डैश, तो फाई एंटी होमोमॉर्फिज्म होगी अगर फाई ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू फाई ए प्लस फाई बी और फाई ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल्स टू फाई बी फाई ए। ये डिफरेंस था होमोमॉर्फिज्म और एंटी होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन में। नेक्स्ट एक रिमार्क है, इसका हम प्रूफ भी करेंगे। लेट काई इज अ मैप डिफाइंड फ्रॉम आर टू एस बी अ रिंग होमोमॉर्फिज्म एंड काई डैश इज अ मैप डिफाइंड फ्रॉम एस टू आर डैश बी अ रिंग anti-homomorphism where S, R and R dash are rings, then chi dash of chi is a anti-homomorphism. हमें गिवन क्या है? chi एक मैप है R to S जो कि रिंग होमोमॉर्फिज्म है। अगर ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो इसके पास होमोमॉर्फिज्म की दोनों प्रॉपर्टीज होंगी, और chi डैश अगर रिंग एंटी होमोमॉर्फिज्म है तो इसके पास एंटी होमोमॉर्फिज्म की दोनों प्रॉपर्टीज होंगी। इन दोनों को मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है, इसको हम प्रूफ में यूज करेंगे। और हमने प्रूफ क्या करना है कि काई डैश ऑफ काई एक एंटी होमोमॉर्फिज्म है। एंटी होमोमॉर्फिज्म का मतलब हमें एंटी होमोमॉर्फिज्म की दोनों प्रॉपर्टीज काई डैश ऑफ काई के ऊपर प्रूफ करनी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? काई डैश ऑफ काई टाइम्स ए ऑफ बी इज इक्वल टू काई डैश ऑफ काई ए प्लस काई डैश ऑफ काई बी, और काई डैश ऑफ काई ए डॉट बी इज इक्वल्स टू काई डैश ऑफ काई बी टाइम्स काई डैश ऑफ काई ए। ये हमने प्रूफ करना है। सपोज करो कि ए और बी दो रिंग आर के एलिमेंट्स हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। बहुत सिंपल और इजी प्रूफ है। यहाँ पर काई डैश ऑफ काई ए को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, काई डैश ऑफ काई ऑफ ए प्लस बी। अब क्योंकि हमें काई एक होमोमॉर्फिज्म की इवन है, तो काई ऑफ ए प्लस बी क्या होगा? काई ऑफ ए प्लस काई ऑफ बी। ये प्रॉपर्टी 1 है होमोमॉर्फिज्म की। देन अब हम काई डैश, हमारे पास एंटी होमोमॉर्फिज्म गिवन है, तो अब हम एंटी होमोमॉर्फिज्म की पहली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। उससे क्या होगा? काई डैश ऑफ ये किसके इक्वल आ जाएगा? काई डैश ऑफ काई ए प्लस काई डैश ऑफ काई बी। तो आप देख सकते हैं हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। देन सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए काई डैश ऑफ काई ए डॉट बी को मैं कैसे लिख सकती हूँ? काई डैश ऑफ काई ऑफ ए डॉट बी। अब काई एक होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म के बाद सेकेंड प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। काई ऑफ ए डॉट बी किसके इक्वल होगा? काई ऑफ ए डॉट काई ऑफ बी। ओके, अब क्योंकि काई डैश एक एंटी होमोमॉर्फिज्म है, अब हम एंटी होमोमॉर्फिज्म की सेकेंड प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये किसके इक्वल होगा? काई डैश काई ऑफ बी डॉट काई डैश काई ऑफ ए, एंड इसको मैं लिख सकती हूँ काई डैश ऑफ काई बी काई डैश ऑफ काई ए। हेंस हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, और फर्स्ट प्रॉपर्टी भी हमने प्रूव कर ली, सेकेंड भी प्रूव कर ली। हेंस काई ऑफ काई काई डैश ऑफ काई इज एन एंटी होमोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट हम थ्योरम करने लगे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मोस्टली इसके दो पार्ट्स हैं हमने जो प्रूव करने हैं। इनमें से एक पार्ट पक्का पेपर्स में आ जाता होता। प्रॉपर्टी थ्योरम क्या है? फॉर अ गिवन अबेलियन ग्रुप एम हमारे पास एक अबेलियन ग्रुप गिवन है और आर एक रिंग गिवन है,
तो हमने प्रूव करना है कि M इज अ लेफ्ट आर मॉड्यूल इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ होमोमॉर्फिज्म chi dash डिफाइंड फ्रॉम R टू एंडोमॉर्फिज्म M। ये इफ एंड ओनली इफ का सिंबल है और इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, M इज अ राइट आर मॉड्यूल इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन एंटी होमोमॉर्फिज्म chi dash डिफाइंड फ्रॉम R टू एंडोमॉर्फिज्म M। अब हमें पहले पता होना चाहिए कि एंडोमॉर्फिज्म क्या होता है। पहले हम एंडोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन देखते हैं, फिर इन दोनों थ्योरम के इन दोनों पार्ट्स को प्रूव करेंगे। एंडोमॉर्फिज्म क्या है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, अगर हमारे पास कोई अबेलियन ग्रुप M गिवन है तो उन सभी फंक्शंस की कलेक्शन जो उस सेट M से लेकर खुद के ऊपर ही एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करें, उन सभी फंक्शंस की कलेक्शन को, उन सभी फंक्शंस के सेट को हम एंडोमॉर्फिज्म कहते हैं। एंडोमॉर्फिज्म क्या हो गई, F is defined from M to M such that F is a homomorphism. Here M is a abelian group. Or simply we can say that endomorphism of M is the set of all homomorphism of M into itself where M is an abelian group. I think endomorphism की definition clear होगी। अब हम theorem के ऊपर वापस आते हैं। हमारे पास M अबेलियन ग्रुप गिवन है तो इसका मतलब कि हम एंडोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं और रिंग R गिवन है। पहले हम फर्स्ट पार्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। पहले हम लेकर चलेंगे कि M लेफ्ट आर मॉड्यूल है और प्रूव करेंगे कि होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है। देन हम होमोमॉर्फिज्म लेकर चलेंगे और प्रूव करेंगे कि M एक लेफ्ट आर मॉड्यूल है। चलिए शुरू करते हैं। पहले इस साइड को जाते हैं कि हमें गिवन है M लेफ्ट आर मॉड्यूल है और प्रूव करेंगे होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है। M इज अ लेफ्ट आर मॉड्यूल और अभी हम एक मैप डिफाइन कर रहे हैं chi dash डिफाइंड फ्रॉम R टू एंडोमॉर्फिज्म M। इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि chi ऑफ R इस फंक्शन के ऊपर जब M ऑपरेट करते हैं तो ये आउटपुट क्या दे रहा है, RM, ठीक है। और इसको हम स्टार सपोज करके चल रहे हैं, इसको अब आगे थ्योरम में प्रूव करेंगे। अभी क्योंकि हमें इसको एक होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है तो इसका मतलब हमें होमोमॉर्फिज्म की दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव करनी पड़ेंगी। जैसे हमने लास्ट रिमार्क में किया था, हम लेफ्ट साइड लेकर चले थे और राइट साइड प्रूव करेंगे। यहाँ पर भी हम सेम वही काम करेंगे। अभी स्टार को मैं थोड़ा ऐसे, ठीक है। chi dash ऑफ R1 प्लस R2M, chi के अंदर जो टर्म होती है वो वैसे ही बाहर आ जाती है और उसके साथ M आ जाता है साइड में, है ना। तो यहाँ पे chi ऑफ R1 प्लस R2M क्या होगा, R1 प्लस R2M। और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, R1M प्लस R2M। ये कैसे हुआ, क्योंकि ये रिंग की प्रॉपर्टी है। रिंग की हम लेकर चल रहे हैं, लेफ्ट आर मॉड्यूल है, लेफ्ट आर मॉड्यूल की ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। देन अगेन हमारे पास R1M है। स्टार को यूज़ करते हुए मैं R1M को क्या लिख सकती हूँ, chi ऑफ R1M प्लस R2M को क्या लिख सकती हूँ, chi ऑफ R2M। देन फिर से मैंने अब उसकी प्रॉपर्टी यूज़ की है लेफ्ट आर मॉड्यूल की, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, chi ऑफ R1 प्लस chi ऑफ R2 टाइम्स M। तो हमारी फर्स्ट होमोमॉर्फिज्म की फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। ये बहुत इजी थी। अब ये सेकंड प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। chi ऑफ R1 R2 M को मैं लिख सकती हूँ R1 R2 M, ये हमने उसी स्टार को यूज़ करते हुए लिखा है। अब लेफ्ट आर मॉड्यूल की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए मैं R1 R2M को लिख सकती हूँ R1 ऑफ R2M, ओके। अब अगेन मैं यहाँ पे स्टार को यूज़ करूँगी, कैसे, जो ये R2M है, यहाँ पे R2 किसको बिलोंग कर रहा है, रिंग R को, और M बिलोंग कर रहा है M मॉड्यूल M को। तो इसका मतलब R2M भी मॉड्यूल M को बिलोंग करेगा लेफ्ट आर मॉड्यूल की डेफिनेशन से। तो
फॉर इंस्टेंस आप अपने माइंड में इस R2M को कुछ कैपिटल M सपोज करके चलो और फिर अब स्टार यूज़ करने की कोशिश करो, तो आपके पास ये टर्म बनेगी काई ऑफ R1 R2M। क्योंकि हमारे पास देखिए ना, यहाँ पर अगर कैपिटल M है, कैपिटल M हमारा क्या है, R2M स्मॉल m, R2 स्मॉल m। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, जो ये टर्म यहाँ पे है, जो कि हमारे पास थ्योरम में R2 है, सॉरी R1 है, और यहाँ पे M की जगह पे कैपिटल M है। आई होप ये क्लियर होगा। तो हमारे पास ये आ गया काई ऑफ R1 R2M। और अगेन अब हम इसको साइड पे रखेंगे और जो हमारी डेफिनेशन है स्टार है उसको इसके ऊपर R2M के ऊपर यूज़ करेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, काई ऑफ R1 काई ऑफ R2M, काई ऑफ R1 काई ऑफ R2M। और हेंस हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। नेक्स्ट हम लेफ्ट पार्ट पर प्रूव करेंगे, जहाँ पे हमें क्या गिवन है कि काई एक रिंग होमोमॉर्फिज्म हमें गिवन है, तो हमने लेफ्ट आर मॉड्यूल प्रूव करना है। लेफ्ट आर मॉड्यूल प्रूव करने के लिए हमें ये तीन प्रॉपर्टीज प्रूव करनी पड़ेंगी। आर ऑफ M1 प्लस M2 आर ऑफ M1 प्लस M2 इज इक्वल टू RM1 प्लस RM2, R प्लस S टाइम्स M1 इज इक्वल्स टू RM1 प्लस SM1 और RSM1 इज इक्वल्स टू RSM1। चलिए स्टार्ट कर दें। डिफाइन अ मैप R क्रॉस M टू M। हम एक मैप डिफाइन कर रहे हैं जहाँ पर RM इज इक्वल्स टू काई R ऑफ M। इसको हम डबल स्टार से डिनोट कर रहे हैं। अब हम लेफ्ट आर मॉड्यूल की तीनों प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड को लेकर चलेंगे और राइट साइड को प्रूव करेंगे। R ऑफ M1 प्लस M2, यहाँ पर M को हम M1 प्लस M2 से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये इसकी वैल्यू कहेगी काई ऑफ R M1 प्लस M2 विच इज़ इक्वल टू काई R M1 प्लस काई R M2 विच इज़ इक्वल टू R M1 और R M2। ये डबल स्टार को हम फिर से यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है R ऑफ R1 प्लस R2 टाइम्स M, अभी डबल स्टार को यूज़ करें यहाँ पे, काई ऑफ R1 प्लस R2 M। अभी क्योंकि काई एक होमोमॉर्फिज्म है तो ये किसके इक्वल होगा, काई ऑफ R1M प्लस काई ऑफ R2M। डबल स्टार को यूज़ करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है, R1M प्लस R2M। ऐसे हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। नेक्स्ट R1 प्लस R2 टाइम्स M, डबल स्टार को हमने यूज़ किया, इसकी वैल्यू क्या आएगी, काई ऑफ R1 R2 M। अभी क्योंकि काई एक होमोमॉर्फिज्म है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, काई ऑफ R1 काई ऑफ R2 टाइम्स M। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, काई ऑफ R1 को बाहर ले लिया मैंने और काई ऑफ R2M को अंदर। अभी मैं डबल स्टार को सिर्फ काई R2M पर यूज़ कर रही हूँ, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, R2 टाइम्स M। देन अभी क्योंकि R2 R को बिलोंग कर रहा है और M को बिलोंग कर रहा है, उस मॉड्यूल को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब R2M भी मॉड्यूल को बिलोंग करेगा। तो इसको अगर मैं कैपिटल M लेकर चलूँ, जैसे हमने पहले किया था, इसको कैपिटल M लेकर चलेंगे तो काई ऑफ R1 टाइम्स कैपिटल M, अगेन डबल स्टार को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा R1 R2 M। ऐसे ही हमारी थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। इससे हमारा ये पार्ट प्रूव हो गया कि अगर वो एक होमोमॉर्फिज्म है, अगर काई एक होमोमॉर्फिज्म है तो M एक लेफ्ट आर मॉड्यूल होगा अंडर गिवन कंडीशंस। पहले हमने प्रूव किया था अगर M आर मॉड्यूल है तो एक होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी। सो वी हैव प्रूव्ड दिस थ्योरम। नेक्स्ट इसको भी हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, बिल्कुल सेम है, इसके अंदर बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या पड़ेगा, हम मैप को थोड़ा डिफरेंटली डिफाइन करेंगे और जहाँ पे हमने होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करी थी वहाँ पे हम एंटी होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर लेंगे। पिछली थ्योरम में जहाँ पे हमने लेफ्ट आर मॉड्यूल की यूज़ की थी प्रॉपर्टीज़, वहाँ पे हम राइट आर मॉड्यूल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते, सॉरी प्रूफ। अभी हम इस साइड से इस साइड तक जाएंगे। अगर हमारे पास M में एक आर मॉड्यूल गिवन है और हमने प्रूव करना है कि एक एंटी होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी, हमने एक मैप डिफाइन की काई डैश जो R से लेके एंडोमॉर्फिज्म M तक जा रही है। कैसे डिफाइन किया,
काई डैश आर एम इज इक्वल्स टू एम आर। जब हमने होमोमॉर्फिज्म में मैप डिफाइन की थी तो हमने कैसे की थी, काई ऑफ आर एम इज इक्वल्स टू आर एम। यहाँ पे हमने एम आर डिफाइन किया, बस इतना सा डिफरेंस है। और एंटी होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है तो हमें ये दो प्रॉपर्टीज प्रूव करनी होगी। वैसे ही चलेंगे, यहाँ पे काई डैश आर वन प्लस आर टू एम क्या होगा, एम ऑफ आर वन प्लस आर टू विच इज इक्वल टू एम आर वन प्लस एम आर टू एंड विच इज इक्वल टू काई डैश आर वन एम प्लस काई डैश आर टू एम। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। नेक्स्ट अगर हम सेकेंड प्रॉपर्टी को देखें, काई डैश आर वन आर टू एम, ये यूजिंग ए, ये किसके इक्वल होगा, एम आर वन आर टू के। आई कैन ऑल्सो राइट इट एज एम आर वन आर टू। अब क्योंकि जो स्मॉल एम है वो मॉड्यूल को बिलोंग कर रहा है, आर वन आर को बिलोंग कर रहा है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूल एम आर वन एम को बिलोंग करेगा। अभी थोड़ी देर के लिए अगर हम एम आर वन को कैपिटल एम सपोज करें, क्योंकि ये भी एक मॉड्यूल का एलिमेंट ही है, तो इसके ऊपर ए को दोबारा से यूज़ करते हैं, तो ये क्या बनेगा, काई आर टू टाइम्स एम आर वन, क्योंकि जो मॉड्यूल का एलिमेंट होता है उसको इस पोजीशन पे लिख देते हैं हम, तो इसके ऊपर हमने ए यूज़ किया। देन काई आर टू काई आर वन एम, यहाँ पे हमने फिर से एम आर वन पर ये प्रॉपर्टी यूज़ की है। सो हमारी इससे सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव होती है और हेंस काई डैश इज अ एंटी होमोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट हम कन्वर्स पार्ट प्रूव कर रहे हैं। आई एम सॉरी, यहाँ पे इस साइड को हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। हमें एंटी होमोमॉर्फिज्म लेकर चलेंगे और एम को एक राइट आर मॉड्यूल प्रूव करेंगे। सेम हमने वही मैप डिफाइन की है, आर क्रॉस एम टू एम, और यहाँ पे भी वही किया है, काई डैश आर एम इज इक्वल टू एम आर, इसको हमने बी मार्क कर दिया। तो एम वन प्लस एम टू टाइम्स आर क्या होगा, बी को यूज़ किया हमने, काई डैश आर एम वन प्लस एम टू विच इज़ इक्वल टू काई डैश आर एम वन प्लस काई डैश आर एम टू। यहाँ पर हमने इसको स्प्लिट किया है। देन दिस इज इक्वल टू एम वन आर, इसकी वैल्यू ये होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, एम टू आर। बहुत ईजी थ्योरम है। नेक्स्ट एम वन ऑफ आर वन प्लस आर टू, यहाँ पे हमने आर को किससे रिप्लेस किया है, आर वन प्लस आर टू से, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, काई डैश आर वन प्लस आर टू एम, और नेक्स्ट आएगा काई डैश आर वन एम प्लस काई डैश आर टू एम विच इज इक्वल टू एम आर वन प्लस एम आर टू। ऐसी ही हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव होगी। अब इसमें थोड़ा सा थर्ड प्रॉपर्टी में थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम, वैसे सिमिलर ही है पिछली वाली से। एम ऑफ आर वन आर टू क्या होगी, एम ऑफ आर वन आर टू, ये हमने प्रूव करना है। एम ऑफ आर वन आर टू को यूजिंग बी हम क्या लिखेंगे, काई डैश आर वन आर टू टाइम्स एम। अभी क्योंकि ये एंटी होमोमॉर्फिज्म है, तो काई डैश आर वन आर टू की वैल्यू क्या होगी, काई डैश आर टू काई डैश आर वन एम। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको एक ब्रैकेट में रख लिया और इसको बाहर रहने दिया, आर टू को, काई आर टू काई डैश आर टू को। तो फिर से मैं एंटी होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन को यूज कर रही हूँ। काई डैश आर टू टाइम्स, इसको मैं कैपिटल एम लेकर चल रही हूँ, काई डैश आर वन एम को मैं कैपिटल एम लेकर चलूँ, तो बाय यूजिंग द डेफिनेशन, बाय यूजिंग बी, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, काई डैश आर वन एम और आर टू बाहर। ये थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात है। इसको मैंने एम के साथ रिप्लेस किया, कैपिटल एम के साथ, सपोज करके चल रहा है हम माइंड के अंदर, और जब हमने बी के अंदर इसको डालेंगे तो ये जो चीज़ है हमारे पास, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एम है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता है, तो ये चीज़ इस साइड पे आ गई, और काई डैश आर टू की जगह हमने क्या लिख दिया, आर टू विच इज़ इक्वल टू एम आर वन आर टू। इसके ऊपर फिर मैंने बी को यूज़ किया। सो हमारी इससे थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया ये हमारा। तो इसका मतलब M इज अ राइट आर मॉड्यूल, सॉरी M इज अ राइट आर मॉड्यूल। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एन एंटी होमोमॉर्फिज्म काई डैश डिफाइंड फ्रॉम R टू एंडोमॉर्फिज्म M। तो इसके साथ हमारी दोनों थ्योरम्स प्रूव हो गई हैं
और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो कि एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो सेशन ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सब मॉड्यूल्स करेंगे, उसके ऊपर कुछ बेस्ड एग्जांपल्स करेंगे और डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखेंगे, सम ऑफ मॉड्यूल्स की डेफिनेशन देखेंगे और इसके ऊपर बेस्ड 1-2 थ्योरम्स करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल and don't forget to like, share and subscribe this channel. Thank you.